तेंदुआ और चीते देखने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। वैसे तो दोनों के शरीर पे चितक के बार पैटर्न बना होता है, लेकिन तेंदुआ और शरीर पर बड़े काले भूरे धब्बे होते हैं, जबकि चीते के शरीर पर थोड़ा छोटा काले धब्बे होते हैं। और तेंदुआ के दौड़ने की स्पीड एकदम 60 किलोमीटर घंटा होती है, जो कि चीते की स्पीड से आधी होती है। तेंदुआ के पंजे में बाहर की ओर निकलने वाले नाखून होते हैं, जिसकी वजह से तेंदुआ पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं और ये अच्छे तैराक भी होते हैं। तेंदुए की ऊंचाई कम होती है, लेकिन मजबूत देखने में तगड़े लगते हैं। तेंदुए की तुलना में चीते की ऊंचाई ज्यादा होती है और चीते का शरीर हल्का होता है। इस चीते का दौड़ने की तूफानी स्पीड मिलती है। चीते की दोनों आंखों के अंदरूनी कोने की से बहरी काली वर्गाकार रेखाएं निकलती हैं, जिन्हें टियर लाइन कहते हैं। माना जाता है कि इस चीते का अपना शिकार पर ज्यादा फोकस करने में मदद मिलती है। ये रेखाएं तेंदुए में नहीं मिलती। चीते घास के खुले मैदान में रहना पसंद करते हैं, लेकिन तेंदुए घने झाड़ियों और पेड़ वाले क्षेत्रों को पसंद करते हैं। चीते के मुकाबले तेंदुए पेड़ों पर ज्यादा समय बिताते हैं। चीते झुंड में रहते हैं, जबकि तेंदुए ज्यादातर अकेले रहना पसंद करते हैं। एक चीते की जबरदस्त स्पीड के कारण उसका वायुगतिक शरीर, जिसकी वजह से हवा से कम गतिरोध पैदा होता है और बहुत हाई स्पीड मिलती है। जब चीते अपनी उच्चतम स्पीड से दौड़ रहा है तो वो छलांग में 6 से 7 मीटर यानी 21 फीट की दूरी तय कर रहा होता है। इस हिसाब से चीता 100 मीटर की दूरी मात्र 16 कदम में पूरी कर सकता है। आप सोचेंगे कि चीता इतना लंबी छलांग कैसे लगाता है, तो इसका कारण कि चीते की हंसली की हड्डी की अनोखी बनावट है। चीते की कलर बोन उसके शरीर के मुख्य अस्थिर पंजे से जुड़ी नहीं होती, इसलिए शरीर की पूरी लंबाई में फैलने में सक्षम बनाती है। चीते की स्पीड तो अद्भुत है, लेकिन चीता अपनी टॉप स्पीड पर 20 सेकंड से अधिक नहीं दौड़ सकता, क्योंकि इतने फास्ट दौड़ने की वजह से हार्ट रेट इतनी तेज हो जाती है, जो ऐसा एक दौड़ के बाद 30 मिनट का आराम करना पड़ता है। इस आराम के बाद ही वो दोबारा शिकार के पीछे कर पाता है। चीता अपनी एक दौड़ के कुल समय का आधा टाइम हवा में ही रहता है। चीता की पूंछ की लंबाई उसके शरीर की लंबाई के आधे से ज्यादा होती है। यही पूंछ उस दौड़ते समय अचानक तीखे मोड़ लेने में मदद करती है। असल में चीता और रेसिंग कार की 100 मीटर रेस में रेसिंग कार ही जीतेगा, लेकिन बात की जाए तो दुनिया के कोई भी कार चीते का मुकाबला नहीं कर सकते। चीता एक झटके में 112 से 128 किलोमीटर घंटे पैदा कर सकता है, जो कि किसी भी कार के बस के बाहर है। इसका मतलब यह है कि चीता और कार की रेस की शुरुआत में चीता ही आगे होगा, लेकिन बाद में रेसिंग कार स्पीड पकड़ लेगी और आगे निकल जाएगी। चीता एक जानवर है, कोई मशीन नहीं, इसलिए चीता की बॉडी कुछ शारीरिक सीमाएं हैं। जब एक चीता एक कदम से 0.96 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ता है तो उसके शरीर का तापमान 40.6 डिग्री बढ़ जाता है। इसी प्रकार 15 सेकंड दौड़ने का उसका शरीर 43 डिग्री तापमान तक बढ़ जाता है। इसकी वजह से चीते की अपनी स्पीड धीमी करनी पड़ती है, नहीं तो वह हृदय गति और ब्लड प्रेशर से बढ़ने से उसकी मृत्यु हो सकती है। चीता ऐसा शिकार चुनता है कि कम दूरी दौड़ने पर, क्योंकि कम दूरी उसकी स्पीड का कोई टक्कर नहीं। चीता जानता है कि वह बहुत देर तक नहीं दौड़ पाए, इसलिए वो घात लगाकर शिकार करता है। चीता दिन में शिकार करता है, क्योंकि वह रात शिकार करने वाले जानवर जैसे शेर, तेंदुए, लकड़बग्घा आदि से शिकार के लिए कंपटीशन नहीं करना चाहता।